वेलकम बैक टू माय चैनल जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरी आंसर की देख रहे हो, आप लोगों को समझ आ रहा है कि अगर क्या मिस्टेक्स हुई होंगी, किन बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं। एक छोटी सी चीज, चेकिंग लीनियंट होगी, चेकिंग डिफिकल्ट नहीं होगी, चेकिंग लीनियंट होगी। तो अगर आप लोगों के कहीं मन में क्वेश्चंस हैं कि यार हमने पूरा गलत हो गया हमारा आंसर, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं हमें, ठीक है, तो हमें इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। बी रिलैक्स्ड, बी काम। आप लोग बहुत बहुत अच्छा पेपर, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। पेपर घुमा है, टफ पेपर है, बट अब ये बार बार ना मैं एक कोशिश कर रहा हूं यार कि जो 26 है, जो बच्चे अब 26 सीबीएसई मार्च, सीबीएसई के लिए पेपर देने जाने वाले 26 मार्च को, उन तक ये वीडियो शेयर कर दो कि यार अगर उनके साथ ऐसा होता है ना कि इतना ट्विस्टेड पेपर आ गया, 3 आवर्स में खत्म होने वाला नहीं है, आप लोगों के लिए फिर भी बेनिफिट, आप लोगों को कैलकुलेटर्स भी अलाउड है, उन बेचारों को कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो उनको पता चले कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा पॉइंट घूम सकता है, प्लीज उन तक ये शेयर कर दो। मेरी इतनी सी मेहनत के लिए ये चीज आपसे मैं छोटी सी मांगूंगा, उन तक ये वीडियो शेयर कर दो बस, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। टिम एंड लीना वाला क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इन्होंने हमें बोला जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैं कर देता हूं इसकी जर्नल एंट्रीज पास, ठीक है। पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है, जर्नल। मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूं जर्नल एंट्रीज में, नॉर्मल। सबसे पहले देखिए, इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम टू बोथ द पार्टनर्स। हमने आईओसी देना है बोथ पार्टनर्स को, गॉट इट जी। पर अब इन्होंने ना हमें एक चीज दी, 1 जुलाई से मेरी वर्किंग 1 जुलाई 2003 से, सॉरी 2023 से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहले टिम की कैपिटल थी मेरी 3 लाख की, उसकी 3 लाख कब तक रही? उसकी रही 3 लाख सेम 1 जनवरी तक, जब तक कोई चेंज नहीं आया 3 लाख उसकी 1 जनवरी तक ही थी। तो मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। तो 3 लाख का कितना परसेंट आईओसी है? 10% है, इंटू 6/12। इसी तरह से हमारी लीना की भी सेम रहेगी। लीना की थी 2,50,000 का 10%, 6/12। मैंने करके रखे हुए हैं सारे के सारे सॉल्व। 3 लाख का 10% का हो गया हमारा 15,000, ठीक है, उसका हो गया हमारा 9,000, ठीक है जी। सॉरी 3 लाख, सॉरी इसका हो गया हमारा 2,50,000 का 12,500, ठीक है। यहां तक आ गए हम टिम की और लीना की। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2023 के बाद, 1 जुलाई 2023 के बाद चेंज आया। 1 जुलाई 2023 के बाद चेंज आया। दोनों ने डिसाइड किया कि हमारी 6 लाख पे फिक्स्ड कर दो, हमारी 6 लाख पे फिक्स्ड कर दो, ठीक है। तो टिम की हो गई 3,60,000 का 10% इंटू 3/12, उसको 3 मंथ्स का और इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। लीना का हो गई चेंज होके 2,40,000 का 10% इंटू 3/12, तो लीना की हो गई 6,000 और टिम की हो गई हमारी 9,000 और, ठीक है जी। तो यहां तक अगर हम देखें तो टोटल दोनों का आईओसी कितना बना? टिम का आईओसी बना 15,000 प्लस 9,000, 24। ये बना हमारा टिम का 15,000 और हाँ 9,000, 15 और 9 बना हमारा उसका टिम का। और लीना का बना हमारा 12,500 प्लस 6,000, 18,500। तो ये बना टिम का, ये टिम का बना, ये लीना का बना। कैसे? देखो 6 महीने तक पहले हमारी कितना था आईओसी देना हमें? 10%, 3 लाख का 10% इंटू 6/12। फिर उसके बाद उसकी चेंज हो गई 3,60,000 पे, क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया 6 लाख होनी चाहिए। पर किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारा 3:2। तो 3,60,000 का 3/5, सॉरी 6 लाख का 3/5, ये हो गया हमारा टिम का। और उसके बाद बचा हुआ 2,40,000 हो गया हमारा लीना का। यहां तक हमने दोनों के आईओसी निकाल लिए। तो हम सबसे पहले हम एंट्री बनाते हैं। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज भी दूंगा, मैं क्लोजिंग एंट्रीज भी दूंगा। फिर से बोल रहा हूं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं एडजस्टिंग भी दूंगा, मैं क्लोजिंग भी दूंगा। पहली एंट्री मैंने लिख दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पीएनएल वाली लिख देते हैं हम। सबसे पहली एंट्री लिख दी मैंने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट कितना आएगा हमारा 42,500। दोनों का कैलकुलेट कर लिया हमने, ये देखिए दोनों का जो कैलकुलेट कर लिया हमने, पहले 6 मंथ्स वाला और फिर 3 मंथ्स वाला, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टिम्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, ये देखिएगा ध्यान से, यहां पे फिक्स्ड कैपिटल लिखा है इसलिए मैं करंट वर्ड यूज कर रहा हूं। टू लीना करंट अकाउंट, तो आ गया 42,500, 24,000 और 18,500, ठीक है। चलिए जी अगले पे आते हैं। कौशिक जी थर्ड एंट्री आती है, इन्होंने हमें बोला ये हो गया पॉइंट रेंट वाला, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी पी एंड एल अकाउंट डेबिट, रेंट हमें 2,000 पर मंथ का है, तो मतलब 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का नहीं, सिर्फ 1 जुलाई से लेके, क्योंकि उन्होंने तो स्टार्ट ही 1 जुलाई को किया है, तो पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि रेंट हमेशा एक चार्ज होता है और चार्जेस पी एंड एल अकाउंट से डेबिट होते हैं, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट 18,000, 9 मंथ्स का हो गया हमारा 2,000 इंटू 9 के हिसाब से, ठीक है जी, डन हो गई ये भी बात हमारी, ओके। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, 10% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। हमें इन्होंने ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है ये वाला 1,50,000 का। अब ना इसमें आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस हैं, ध्यान से देखिएगा, द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट वाज 1,50,000। इनको 1,50,000 का कंसीडरिंग ऑल चार्जेस, तो रेंट तो एक चार्ज होता है हमारा, ठीक है, तो मैंने इसलिए उसको डिडक्ट नहीं किया क्योंकि इन्होंने लिखा है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस, तो मैंने डायरेक्टली ही उसमें 15,000 बना दिया। तो अब यहाँ पे पर रेंट की भी एक एंट्री होगी, रेंट पीएनएल में गया, पर उसके पहले रेंट को पार्टनर को भी दे देंगे हम, तो एंट्री शुड बी उसकी एडजस्टिंग एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू टिम्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू टिम करंट अकाउंट, ये हुआ हमारा 18,000, ठीक है। फिफ्थ एंट्री हम लेते हैं, 10% प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, और इन्होंने ऑल चार्जेस बोला हुआ है, इसीलिए मैं इसमें दोबारा रेंट माइनस नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने मुझे बोला है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इसका मतलब रेंट मेरा चार्ज होता है 1,50,000 में, हो सकता है कई बच्चों ने 18,000 को दोबारा माइनस किया हो, मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोला है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस, और रेंट मेरा चार्ज होता है। तो इसमें अब मैं जनरल रिजर्व में डाल दूंगा, तो जनरल रिजर्व बनाने की एंट्री होगी हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व 15,000, ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये वाली एंट्री हो गई हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स टू बी 3:2, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 3:2। अब मेरे को ना डिविजिबल प्रॉफिट करना है, ध्यान दीजिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा मेरा, मेरे पास जितना भी प्रॉफिट था उसमें से आईओसी माइनस कर दो, जितना हमने आईओसी दे दिया वो माइनस कर दो, रेंट का मत करिएगा क्योंकि उन्होंने बोल दिया हमें आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस, ठीक है। आईओसी माइनस कर दो, जनरल रिजर्व माइनस कर दो, तो मैंने किया 1,50,000 में से जितना भी मेरा था 1,50,000 में से 15,000 का तो मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा था और 42,500 का मैंने आईओसी दिया था, ठीक है। तो आई एम लेफ्ट विथ 92,500 रुपीज, ये मेरे लेफ्ट थे। अब इसी को ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं यहां पे 6 पॉइंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2 टाइम्स टिम्स कैपिटल अकाउंट टू लीनास कैपिटल अकाउंट 92,500, ठीक है। उनको रेशियो में करा 3:2 में 55,500 और 37,000, परफेक्ट,
देख लीजिए, इसमें एक सबसे ऊपर एंट्री मैंने नहीं डाली है, वो ट्रांसफर करने वाली। एक ऊपर अगर हम चाहें तो एंट्री वो भी डाल सकते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं, जो P&L अकाउंट का प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने वाली थी, 7th एंट्री। ये 7th एंट्री तो आप चाहेंगे स्टार्ट में ही लिखना है हमने, तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां आएगी 1,50,000। हो सकता है बच्चों ने इस 18,000 को भी इसमें से माइनस किया हो, बट मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुझे बोला आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस। प्लीज रेंट वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपने जब P&L एप्रो अपना वर्किंग में बनाया होगा 1,50,000 में से 18 माइनस करा होगा, क्योंकि होती हैं 3 चीजें माइनस, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन। पर मैंने रेंट माइनस नहीं किया क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इतना। और यहाँ पे अगर बच्चों ने फर्स्ट ईयर के बाद उसको 9 मंथ्स का कुछ किया होगा कि 9/12, तो वो जरूरत नहीं थी क्योंकि फर्स्ट ईयर का मतलब उनका बिजनेस ही शुरू हुआ है 9 मंथ्स का, तो वहां पे 9 मंथ्स का करने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अभी मैंने इसका और वाला सॉल्व नहीं किया है, ये भी मैं नीदा एंड पिया वाला जल्दी सॉल्व करके डाल दूंगा। आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कॉस्मिक लिमिटेड वाला शेयर होल्डर्स का, ये वाला मैंने सॉल्व किया है, ये मैं डाल रहा हूं एक बार। सबसे पहले इसकी वर्किंग, आप लोग हो सकता है अपने अपने तरीके से इसकी वर्किंग बनाते होंगे, मैं अपने तरीके से इसकी वर्किंग बना रहा हूं। अप्लाइड, अलॉटेड, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई थी कॉस्मिक लिमिटेड के पास 60,000 की, अलॉट हुए थे, लॉट कर सकती थी कंपनी 40,000। कंपनी ने क्या किया, प्रोरेटा किया, 50,000 वालों को 40,000 दिए, तो 50,000 वालों को 40,000 दिए, ठीक है। तो जिन्होंने 10,000 मांगे उनको कुछ नहीं दिया, निल। तो यहां रिफंड, जिन्होंने 10,000 मांगे उनको कुछ नहीं दिया, तो ये बन गई हमारी कैटेगरी, ठीक है। चलिए कैटेगरी की वर्किंग हम कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कैटेगरी 1, एक्सेस अमाउंट is equals to excess shares into application money per share, ठीक है। एक्सेस शेयर्स कितने हो गए हमारे, 10,000 हमारे एक्सेस शेयर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने 50 मांगे थे, हाँ जी, हम उनको 40 दे रहे हैं क्योंकि 10 तो हमने रिजेक्ट कर दी, ये हमारी कैटेगरी बनती है। जिन्होंने 50 मांगे हम उनको 40 दे रहे हैं, तो हमारे पास एक्सेस मनी हो गई 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000, ठीक है। अब अगली स्टेज पे हमें आने चाहिए थे अमाउंट टू बी received on allotment is equals to allotted shares into allotment money per share, ठीक है। तो अलॉटेड शेयर्स कितने हो रहे थे हमारे, हम कर सकते हैं 40,000 अलॉटेड इनटू, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी प्रीमियम जुड़ा होता है ना तो उसको सेपरेट लेके चलता हूं। तो 40,000 इंटू 3, क्योंकि 1 रुपए का हमारा प्रीमियम था, तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 तो हमारे पास उसके आने चाहिए, ठीक है, अलॉटमेंट पे। और 40,000 इंटू 1 मेरे पास प्रीमियम के, यानी कि 40,000 रुपए मेरे पास प्रीमियम के आने चाहिए, ठीक है। तो 1,20,000 में से ध्यान दीजिएगा मेरा जो 30,000 का एक्सेस था इसको तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, एडजस्टेड, तो ये तो मुझे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। तो यानी अब मुझे 90 इस पे आने चाहिए थे और 40 मुझे प्रीमियम के आने चाहिए थे, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं, पर प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो गई। एक शेयर होल्डर था जिसने ना, इसी की वर्किंग का पार्ट 2, एक शेयर होल्डर था जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, 500 शेयर्स के लिए, ठीक है। उसको अलॉट कितने हुए, उसको अलॉट हुए, देखिए जिन्होंने 50,000 मांगे थे उनको हमने 40 दिए थे, तो उसके अलॉट कैसे निकल जाएंगे, 500 इंटू 40,000 अपॉन 50,000, प्रो डेटा वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। तो यानी कि उसने 400 शेयर्स के लिए मांगा था, ठीक है, दिया मैंने उसको, तो मतलब मेरे पास उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट है। एक्सेस अमाउंट इज इक्वल्स टू,
अब उसका मतलब 100 शेयर्स का पैसा मेरे पास फालतू है, तो 100 इंटू 3 के हिसाब से 300 आई हैव, मेरे पास एक्सेस है उसका। अगली स्टेज पे मैंने उसको कितने के लिए कॉल करना था, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अगली स्टेज पे मैंने उसको कॉल करना था 400 शेयर्स के लिए इंटू 4। अगर आप चाहेंगे फिर से प्रीमियम अलग लेके चलते हैं, 400 इंटू 3 1200 उसने मेरे इस पे देने थे, जिसमें से मैं 300 उससे नहीं मांगूंगा, मैं कहूंगा यार 300 मत दो क्योंकि वो तो आपके एक्सेस थे। तो मतलब उसने मुझे 900 नॉट पेड, फिर उसने भी मुझे इसमें प्रीमियम भी तो देना था, मतलब 400 का प्रीमियम, तो 400 इंटू 1 यानी कि 400 प्रीमियम भी नॉट पेड। तो मतलब उसने मुझे 900 तो अलॉटमेंट के नहीं दिए और 400 प्रीमियम के नहीं दिए। ठीक है, बैक आते हैं। अब मेरे पास जो ये टोटल आने थे, मेरे पास टोटल अलॉटमेंट पे कितने आने थे, मेरे पास टोटल आने थे 90,000 प्लस 40,000 प्रीमियम मिला के, यानी कि 1,30,000 आने थे अलॉटमेंट पे, जिसमें से मेरे पास 1300 नहीं आएंगे नॉट पेड, वो जो शेयर होल्डर है वो नहीं दे रहा ना नॉट पेड। तो मेरे पास कितने आएंगे, मेरे पास आएंगे 128,700, मेरे पास आएंगे 128,700, ये अमाउंट मेरे पास रिसीव होगा अलॉटमेंट पे। ठीक है जी, चलिए जनरल एंट्रीज बनाते हैं इसकी। परफेक्ट, लीजिए अब हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं अपना। इस क्वेश्चन की सारी वर्किंग कर ली, पहले इसकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे, फिर इसका कॉल सिनेरियो अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहली एंट्री लेते हैं, पहला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $1,80,000। ठीक है, 60,000 इंटू 3 के हिसाब से टोटल इतने पैसे आए। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 1,80,000 आए। आने कितने चाहिए थे, आने चाहिए थे या 40,000 इंटू 3 के हिसाब से, मैं अलॉट तो सिर्फ 40,000 कर रहा था ना, 1,20,000। बैंक में कितने 30,000 मेरे जो एक्सेस जिनको मैंने कुछ नहीं दिया रिफंड कर दूंगा, और 30,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। ठीक है, चलिए अगली एंट्री देखते हैं फटाफट। थर्ड एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे अब कितने आने चाहिए थे मुझे, 40,000 इंटू 4 के हिसाब से टोटल 1,60,000 आने चाहिए थे अलॉटमेंट पे, जिसमें से 1,20,000 शेयर कैपिटल के बने और 40 बना प्रीमियम का। ठीक है, अब देखते हैं मेरे पास एक्चुअली कितने पैसे की एंट्री आ गई। अलॉटमेंट वाली एंट्री पास कर देते हैं। बैंक, मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूं, नरेशन सब कुछ भी हो सकता था, लिख लेते। बस आप अपने आंसर्स को इस हिसाब से चली करते जाइए, देखिए कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या है। बैंक अकाउंट डेबिट चेकिंग हम सोच के चल रहे हैं कि लीनियंट ही होगी हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो बैंक अकाउंट में कितने गए हमारे, 1,28,700, 1,300 गए कॉल्स इन अरियर में, क्योंकि उसने हमें नहीं दिए 900 का वो अलॉटमेंट नहीं दिया, 400 का प्रीमियम नहीं दिया, तो 1,30,000 यहां आ गया। गॉट इट। चलिए अगली, अब यहां ना इन्होंने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मेड ही नहीं करी। 3 months लेटर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड टू ऑल द शेयर होल्डर्स। तो अभी ना मैं 3 months लेटर पे गया ही नहीं हूं। ठीक है, मैंने इन्होंने बोला द कंपनी वाज एबल टू इमीडिएटली रीइश्यू ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आफ्टर द अलॉटमेंट स्टेज के बाद ही उन्होंने फॉरफिट कर दिए। तो पांचवी एंट्री अब मेरी बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफिट की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब
अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में हमारे कितने आएंगे? हमारी बात हो रही है यहाँ 400 शेयर्स की, उसने 500 के लिए अप्लाई किया था, 400 उसके फॉरफिट हुए, तो 400 इंटू कहां तक, मैंने कॉल्ड अप कहां तक किया, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट, प्रीमियम नहीं लेंगे, तो 400 इंटू 6 2400 यहाँ आ गए मेरे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में उसने मुझे 1 रुपया प्रीमियम का नहीं दिया, 400 रुपए यहाँ आ गए मेरे, ठीक है। फिर 1500 रुपए में उसके हड़प गया और 1300 का उसका कॉल सिनेरियो था, 2400 यहाँ डाल दो, 400 यहाँ डाल दो, कॉल सिनेरियो 1300 फॉर फ्यूचर में यहाँ आ गए, ठीक है। अब मैं फटाफट इसकी रीइश्यू की एंट्री पास कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए आप लोगों को लाइन होगा, जब हम रीइश्यू करते थे तो हमें ना ऐसे क्वेश्चन में लाइन लिखी होती थी, शेयर्स रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर या 6 पर शेयर एज फुली पेड अप या एज ₹7 पर शेयर, ऐसे कुछ करके, पर इसमें कुछ नहीं लिखा, डायरेक्टली सिर्फ ₹5 लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, 400 शेयर्स की बात है तो 400 इंटू 5, ठीक है, 2000 रुपए पे रीइश्यू करें। मैंने ऊपर कहां तक कॉल्ड कर रखा था उनको, मैंने ऊपर उनको कहां तक कॉल्ड कर रखा था, मैंने उनको ऊपर का ऑर्डर कर रखा था 6 रुपए तक, तो मैंने सेम 2400 यहां डाल दिया और 400 रुपए फॉर फ्यूचर के हड़प लिए। मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मैं फुली पेड अप इसको नहीं मान सकता ना अभी, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने जहां तक ऊपर का था वहीं तक मान लिया, ठीक है मेरी बात। एक ऑप्शन और हो सकता है इसमें कि अगर हम इसको एज्यूम करें कि 10 रुपीज पर शेयर एज फुली पेड अप के तौर पे दिखा रहे होंगे, तो हमारा डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक कॉल सिनेरियो अकाउंट बना देते हैं फटाफट, पर्टिकुलर अमाउंट, आप डेट भी डाल सकते हैं, डेट ले लेते हैं हम भी, ठीक है, ओके। कॉल्स इन अरियर में सबसे पहले हमारा कॉल्स इन अरियर का लेजर जनरल देखते हैं। कॉल्स इन अरियर हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है 1300 का, ठीक है, तो आ जाएगा बाय, इसमें ध्यान दीजिएगा कॉल्स इन अरियर 2 चीजों का था मेरा, बाय शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन अरियर डेबिट हो रहा है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, कॉल्स इन अरियर डेबिट है हमारा, तो कॉल से यहां आएगा टू शेयर अलॉटमेंट 900, तभी इसी के लिए मैंने जो शेयर अलॉटमेंट और प्रीमियम की एंट्री अलग करी थी, ध्यान दीजिएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट पे मुझे 900 नहीं मिले और 2 उसके बाद प्रीमियम पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे 400 नहीं मिले, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल सिनेरियो पैक कहां होगा हमारे, जब हमने यहाँ रीइश्यू में किया 1300, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली डेबिट हुई हमारी, तो इसके ये हो गए शेयर कैपिटल और उसमें चले गए, ठीक है। तो यहां हम ले लेते हैं बाय शेयर कैपिटल और बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, पैक्ट, ठीक है। देखिए पेपर बहुत डिफिकल्ट था, आई एम विद यू, ट्रिकी था, जो बच्चे अच्छा करके आए हैं कांग्रेट्स टू देम, जो बच्चे इतना अच्छा नहीं किया है, ठीक है, अपने आप को डिसअपॉइंट मत कीजिए, आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी, चेकिंग बहुत बहुत ज्यादा लीनियंट होएगी, भरोसा रखिए आप सबके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अपने सीबीएसई वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दो यार प्लीज, 26 तक का टाइम है, इफ यू हेल्प टू समवन ना तो भला होगा हमारा भी, कि भैया हमारे को कहीं ना कहीं गुड लक वाली वाइब्स मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।